A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, again, my dear aspirants and students, this is your teacher, Advocate Samila Dink, with another new series of our topic जो आज का हमारा है. So we have started our new series और जो new series हमारी आज है that is regarding the history of Jammu and Kashmir. So this is our first video of the concerned series. So without any sort of delay, let's move on. यहाँ पे इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको प्रिसाइसली एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, हिस्ट्री में हमारे पास जो भी डेटा होता है, खासकर अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री, सो वी ऑल नो दैट इंडियन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. हमारे पास जो है उसका एंशंट एक टाइम आ गया, एंशंट के मिडिवल आ गया, मिडिवल के बाद मॉडर्न आ गया. ठीक है, अब हमारे पास जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिस्ट्री की, उसकी हमारे पास जो है मोस्टली रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास उसके अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द हिस्ट्री का वो पोर्शन जो एंशंट से पहले आता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री. उसको उस प्री हिस्ट्री का हमारा जो है जो एंशंट से पहले हमारा रहता है प्री हिस्ट्री, उस प्री हिस्ट्री के बारे में हमें डेटा कहाँ से मिलता है, हमें थीसिस कहाँ से मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, हमारे पास उसके अकाउंट्स कहाँ से मिलते हैं. सो उसके लिए हमें हेल्प करता है दैट इज़ आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी के थ्रू, या जिसको हम एक्सकेवेशन भी कहते हैं. ठीक है, खुदाई करके जो है हम चीज़ों को निकालते हैं, हमें थोड़ा एक एनालाइज करते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि किस टाइम में क्या हुआ होगा. ठीक है, अब इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसी तरह जो सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज ही जो है एक डेटा, एक अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, रिलायबल डेटा प्रोवाइड करते हैं किसी भी हिस्ट्री को. ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज, पढ़ने जा रहे हैं. और सोर्सेज में हमने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिटरली सोर्सेज, आप लिटरली एविडेंसेस कहिए उनको, या उनको आप जो है संस्कृत सोर्सेज भी कह सकते हैं हमारे आप. ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ है इस वाले हमने जो है मेन सोर्स से स्टार्ट किया है. नीलमत पुराण जो है इससे हमने स्टार्ट किया है. आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री में किसी नाम को प्रोनाउंस करेंगे, देखिए मोस्टली नाउन है, प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है. ठीक है, आप अगर अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो वो अलग अलग है, दैट हार्डली मैटर्स. बट यहाँ पे आपने हिस्ट्री में एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ है NILAMATA, सो ए जो साइलेंट रहेगा और PURANA साइलेंट रहेगा. सो उसी हिसाब से आप इसको नीलमत जो है पुराण आप इसको प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इसको मोस्टली क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कश्मीर महात्म्य. कश्मीर महात्म्य, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है कश्मीर महात्म्य. अब यहाँ जो है महात्म्य क्या है, महात्म्य का मोस्टली क्या है कि इसको आप एक और इसको हम कह सकते हैं कि देवी. महात्म्य का मतलब आ गया यहाँ पे ये वाला जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ. इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि देवी महात्म्य जो है ये आ गया देवी महात्म्य, आप उसको कह सकते हो. अब ये क्या है एक्चुअली, ये जैसे आपने देखे होंगे जितने भी रिलीजियस बुक्स रहती है उनके श्लोक्स जो होते हैं, उनके वर्सेस जो होते हैं, बाइबल, कुरान, जो भी गीता है उनमें जो मेंशन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देवी महात्म्य एक्चुअली इट्स अ हिंदू फिलोसफिकल टेक्स्ट है. ठीक है, सो उसी तरह जो है ये जो यहाँ पे जो ये नीलमत पुराण जो है इसको कहा जाता है कश्मीर महात्म्य. ठीक है, अब यहाँ पे ये है क्या एक्चुअली, ये क्या ये डिनोट क्या करता है, ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है. किसके बारे में है, ठीक है, एक एंशिएंट टेक्स्ट है किसके बारे में, कश्मीर के बारे में. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो नीलमत पुराण है ये एक्चुअली डेटा हमें प्रोवाइड करता है. और किस चीज़ का डेटा प्रोवाइड करता है, जो उस टाइम में रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, हिस्ट्री उस टाइम का क्या था, ज्योग्राफी उस टाइम में क्या था, रिलीजन लोगों का क्या था, किस तरह रिलीजन लाइफ क्या था उनका. ठीक है, उसके बाद आ गया फॉल्कलोर लोगों का क्या था, जो है फोल्क लॉ लोगों का क्या था उस टाइम में. ठीक है, फोल्क लॉ लोगों का उस टाइम में क्या था, रिलीजन क्या था. इसका मतलब है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को उस टाइम में जो है वो बताया गया है और उसका ये जो है एक डेटा प्रोवाइड करता है ये. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको अच्छे से, तो आपने यहाँ पे साथ में ध्यान रखना है कि इसको जो है कल्हान ने इसको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री अपने वर्क के लिए
और जो उनका वर्क हम सभी जानते हैं उनका वर्क कौन सा था, ठीक है। तो उस इससे इससे जो है इसको यूज़ किया, इसका इस्तेमाल किया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो मोस्टली जो है सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो साधु जो उस टाइम में सेज जो है, जो सेज नील जो है उसको जाता है, ठीक है। किस टाइम में ये जो था जो मोस्टली रहा है उस टाइम में जो वर्क रहा है इन लोगों का, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप साथ साथ उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसी में लिटरली और संस्कृत सोर्स में ही हम देखेंगे कि एक और जो है वर्क जो है, जैसे इनका जो वर्क रहा है दामोदर गुप्ता का वर्क टैग 8th सेंचुरी में जो रहा है, ठीक है। और उनका कौन सा काम था, ये था कुतैन मत, ठीक है। कुतैनी मत, ठीक है। कुतैनी मत जो है इसका वर्क रहा। इसमें मोस्टली इसने क्या बताया था, इसने ये जो वर्क अपना बताया था उसमें इसने बताया था कि उस टाइम में देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन अर्ली कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पोइट जो है पोइट कशेमद्र की बात करें हम, ठीक है। सिमद्र की बात आप इसको कशे मद्र बोलिए या से मद्र बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पोइट कशे मद्र जो है, इन्होंने उस टाइम में, इसका मतलब है इनका भी क्या रहा है, इनका भी उस टाइम में जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसे मद्र का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आ गया दामोदर गुप्ता का जो है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ गया ये सेज नील का कंट्रीब्यूशन। सो इन सब का कंट्रीब्यूशन किस में जो है, किस में ये हम एन्यूमरेट करते हैं उसको, लिटरली एविडेंसेस में, संस्कृत सोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोसाइटी उस टाइम में कैसे रही, लोगों का काम करने का, अर्निंग का तरीका क्या रहा, रिलीजियस उनके सिस्टम्स क्या रहते थे, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में पोइट जो है बिल्हान जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, वो दैट इज स्टिल अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वाइटल, ठीक है, एज फार एज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पंडित कल्हान की, बिल्कुल बेशक वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट eminent known for is greatest accomplishment और we can say master work जो उनका रहा है राज तिरंगनी, जो उन्होंने जो है उसमें जो है सारा मेंशन किया हुआ है और बहुत हेल्प करता है उनके जो सारी चीज़ें बनी हैं, उन्होंने जो काम किया हुआ है राज तिरंगनी के थ्रू। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अभी आपने सिर्फ इस वाले सोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो हम आज जो हमारा जो ये टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है, ये इस पुराण के थ्रू जो है इससे रिलेट करता है। अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि उस टाइम में जब ये सारे हमारे पास डेटा जो उस टाइम का हमारे पास है, यहाँ पे राज तिरंगनी का, ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में अपनी वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, आपने यहाँ पे इसका याद रखना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 1148 या 49 जो लिखा हुआ है, ये आपने बहुत बार देखा होगा हिस्ट्री में। इस तरह का अप्रॉक्सीमेट डेट होता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज़। हिस्ट्री जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द थीसिस, डिपेंडिंग अपॉन द जो रिसर्च जो की जाती है, जो डेटा मिलता है, वो डेटा कितना रिलायबल है, ठीक है, कितना ट्रस्टवर्दी है, वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई जो एग्जैक्ट जो है, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे हम गौतम बुद्धा की अगर बात करें, तो गौतम बुद्धा की डेथ के बारे में अगर बात करें या बर्थ के बारे में बात करें, तो उसका भी एक हमारे पास एक जो है एक एग्जैक्ट अकाउंट हमारे पास नहीं मिलता है, तो हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली जो स्कॉलर्स जो हिस्ट्री के जो डेटा लेते हैं, वो अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, जैसे जैसे मिलता है उनके पास जो डेटा जैसे जैसे मिलता है, चाहे वो सोर्सेज कहीं से भी लिए गए हो। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ये ऐसी इस तरह के आपको क्योंकि एग्जैक्ट तो जैसे अगर हमारे पास, मैंने वही गौतम बुद्ध का एग्जांपल दिया आपको, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री में एग्जैक्ट नहीं रहता है, एक गैस लेके चलते हैं हम, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि राज तिरंगनी की बात करें जो 8 बुक्स में कंपाइल है ये, ठीक है, इंक्लूड करता है। और उस टाइम में जो डायनेस्टी जो जिन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ ये है कि इसमें जो राज तिरंगनी में मोस्टली जो बुक्स है, पहली 3 जो बुक्स है, वो आप कह सकते हो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक, ठीक है, या क्यों, क्योंकि उनमें रिलायबल डेटा नहीं है। अब कल रिलायबल डेटा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फिर 8 क्यों बुक्स इंक्लूड की जाती है,
फिर तो उस हिसाब से तो कम होनी चाहिए, 8 नहीं। अगर 3 को, तो फिर 3 को तो आप हटा दीजिए, जो रिमेनिंग है आप उनको ओके कीजिए। 8 क्यों करें? देखिए, अब 3 को तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे ना, मगर इनसे जो डेटा लिया गया है, इनमें जो डेटा बताया गया है और वो डेटा जिस सोर्स से लिया गया है, ठीक है, वो सोर्स जो है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, मैंने वही बताया है कि हिस्ट्री में क्या रहता है कि एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होती है हिस्ट्री में किसी चीज़ के ऊपर, कि बिकॉज सोर्सेज जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री को किस हिसाब से समझते हैं, आपके पास अगर कोई एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस का आप अलग अलग मीनिंग देते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उस हिसाब से उसके उसके अलग वेरिएंट बन जाते हैं सोर्सेज के, उसके डेटा के। ठीक है, हिस्टोरियंस अलग अलग है, तो वो अलग अलग कहीं ना कहीं अपनी जो है उसके ऊपर वो व्यूज़ देते हैं कि इस तरह में ये लोग इस तरह से ये करते होंगे। कुछ लोग उसके ऊपर अलग जो है अपना एक देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, डिपेंडिंग अपॉन the evidence we get from the from फ्रॉम द सोर्सेज जो हमें हमारे मिलता है। सपोज़ कीजिए, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। जैसे आप हड़प्पन की या सिविलाइजेशन की अगर आप बात करेंगे, सो उसका जो स्क्रिप्ट है अभी स्टिल है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली डेसिपर्ड, उसको नहीं किया गया है, उसको अभी कोई समझ ही नहीं पाया हुआ है। अब मोस्टली क्या होता है कि एक तो ठीक है कि हिस्ट्री का ऐसा कोई पोर्शन रहता है कि जिसके ऊपर मैक्सिमम हिस्टोरियंस का एक व्यू रहता है, मगर कभी कभी जो है कि थोड़ा थोड़ा किसी किसी का थोड़ा व्यू जो है थोड़ा वेरी करता है। एग्जैक्ट तो हिस्ट्री तो सेम रहता है, बट हमने क्या करना होता है कि हमने उसको भी इंक्लूड करना होता है। कि सपोज़ कीजिए, अगर जैसे मैं बात करूँ, अशोक की बात करूँ, अशोक जो किंग रहे थे, ठीक है, अशोक की बात करूँ तो जिसको हम अशोक भी कहते हैं, ठीक है, अशोक, ठीक है। अब उस टाइम की अगर हम बात करें, उसमें उसके ऊपर भी अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग जो है डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब उनको, इसका मतलब है अलग अलग उनके पास एविडेंसेस रहे होंगे, बट हम उस सब को भी लेके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने हिस्ट्री के, बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि कोई भी जो डेटा है वो कभी भी जो है जो है अनऑथेंटिक या नॉट रिलायबल नहीं कह सकते हैं हम उसको। चाहे डेटा जो है में सर्टिनिटी हो, मैंने वही कहा, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अनसर्टिनिटीज़। अब मगर अनसर्टिनिटीज़ है, मगर फिर भी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने फिर भी उसको भी इंक्लूड करना है, जो रिलायबल डेटा नहीं है उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, हमने हमने इसको भी लेके चलना होता है, पहले वाले 3 बुक्स को भी लेके चलना है। ठीक है, सो आने वाले टॉपिक में हम और भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया, तो चलो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा था। अब आपने ध्यान में रखना है कि उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो नराज जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे आगे फर्दर उसके काम को, किसके, राज तिरंगनी के काम को आगे काम कर दिया। और जिसको हम क्या कहते हैं आगे जो है सेकंड राज तिरंगनी भी इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आ गया कि अब फिर जब इनके जाने के बाद फिर क्या हुआ, ये श्रीवर जो है, श्रीवर ने क्या किया, श्रीवर ने क्या किया, जो किसके डिसिपल थे, जो किसके चेले थे, जो श्रीवर थे वो इनके चेले थे। ठीक है, जोनाराज के चेले थे। इन्होंने फर्दर आगे उसको कंटिन्यू किया और उनके उस काम को क्या जो है क्या कहा गया, जैन राज तिरंगनी। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैं लेक्चर कंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो मैं और फर्दर अब आगे लाएंगे। तो आज का हमारा ये था। ठीक है, आई होप कि ये आपको हेल्प कर चुका होगा समझने में। और इसको ध्यान में रखें, इसको हम नेशनल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, या नेशनल एपिक ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद राज तिरंगनी। ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। और अब इसी के साथ जो है हमारे और भी वीडियोस इसमें आएंगी। ठीक है, देखिए, ये तो अब आपको प्रिसाइसली करना ही करना है, जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। फर्दर देखिए, अभी जस्ट स्टार्ट है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और इसी तरह से आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे आहिस्ता से आहिस्ता आपके सामने हम फेस टू फेस आ सके, लंबे से लंबे लेक्चर्स हम भी दे सके, क्योंकि हमारी कमिटमेंट यही है कि अभी जस्ट हम एसएसपी के ही एस्पिरेंट्स के लिए कंटेंट अपना रख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम अपने लेक्चर्स को और लंबा करेंगे, फ़ेस टू फेस आपसे मिलेंगे, और उसमें हम सिविल सर्विसेज के, केएस के, और जो है जुडिशरी सर्विसेज के भी लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी सीरीज़ की रहेगी। नेक्स्ट जो है सोर्स हमारा, तो यहाँ पे ये सोर्स जो है
कंप्लीट होता है। और इसी के साथ सी यू सून, ब्लेस यू ऑल, और अपना सपोर्ट हमें इसी तरह देते रहिए। बाय बाय एंड सी यू सून।